इस्लाम। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो, मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। रसूलिल करीम काल अल्लाह ताला फिल इस्लाम अम्मा बाद। सामियात महफिल, प्यारे बच्चों, अजीज उस्तादों, जो आयत अभी अभी मैंने आपके सामने बयान की है उसका तर्जुमा है यानी पसंद करना दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। आज हम लोग के मदरसे में आने का जो मकसद है वो ये है कि मदरसे के स्टूडेंट को हम ये बताएं कि दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी इल्म भी बहुत ज़रूरी है। मकसद ये है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आप सब जानते हैं इस आयत के बारे में कि कुरान की पहली आयत है, आप पढ़िए अल्लाह के नाम से। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आपको इल्म सीखना है तो चीन तक जाओ। चीन तक जाने का मतलब क्या था? चीन तक जाने का मतलब दीनी इल्म नहीं है, यानी आपको दीनी इल्म के साथ साथ दुनियावी इल्म भी सीखना ज़रूरी है। तो आज हम लोग मिर्ज़ापुर के मदरसे में आए हैं। मदरसा कादरिया अशातुल उलूम है, बहुत ही बेहतरीन मदरसा है जैसा कि हमें पता चला। और हम आगे देखेंगे, बच्चों को कुछ असाइनमेंट दिया गया था, बच्चों को तैयारी के लिए भी दिया गया था। बच्चे पहले से कितने तैयार हैं वो हम जानेंगे और उसके हिसाब से बच्चों का परफॉर्मेंस देखेंगे। इस कंपटीशन का और मुलाकात का मकसद है कि बच्चों में एक कंपटीशन की भावना डेवलप हो। मदरसा अशातुल उलूम के बच्चे कितने कॉम्पिटिटिव हैं, कितने मॉडर्न हैं, मॉडर्न एजुकेशन के लेके कितने जागरूक हैं, ये है मकसद कि यहाँ पे पढ़ाई का लेवल और कितना बेहतर हो सकता है, कितना अच्छा है और कितना बेहतर हो सकता है। किस तरह से हमारे बच्चे कंप्यूटर एजुकेशन हासिल करें, साइंस हासिल करें। आज दुनिया चांद पे जा चुकी है और आप साइंस की तालीम भी लें, इतिहास तारीख़ की भी तालीम लें, जोग्राफ़ी जिसको कहते हैं उसकी भी तालीम लें, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस की भी तालीम लें। राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है, कैसे बनते हैं, हमें ये सब जानना चाहिए। ग्राम प्रधान, विधानसभा, विधान परिषद, ये सारी चीज़ें सुनते हैं ना आप, संसद, ये सब क्या होता है। तो धीरे धीरे हम सब ये सारी चीज़ें सीखेंगे और ये भी सीखना चाहिए कुरान के साथ साथ, हदीस के साथ साथ। तो मकसद सिर्फ इतना था। तो हम पे आपको बता दें कि हमारे सामने क्या नाम है, यूसुफ भाई हैं। मदरसे को देखते हैं काफ़ी, हाँ, और आप मौलाना शमशाद साहब हैं, मदरसे के जिम्मेदार हैं और काफ़ी इनसे हमारी मुलाकात हुई, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं इन्होंने। और ये सब बच्चे हैं, आपको बताया ये काफ़ी, यहाँ 300 के करीब बच्चे हैं इस मदरसे में पढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे कि आखिर किस प्रकार से हमारे बच्चों ने कैसे तैयारी की है, क्या क्या लेवल है तैयारी का, अभी हम समझेंगे एक एक करके। और ये वही बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी की है। बाकी अभी यहाँ पे छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, बड़े बच्चे नहीं हैं। इस मदरसे में मैक्सिमम 6 क्लास तक के बच्चे हैं, 5वीं क्लास तक के बच्चे, इसलिए कंपटीशन इन्हीं लोगों का है, इन्हीं लोगों से बातचीत है। बाकी ये वीडियो जाएगी तो
इनके माँ बाप और पूरा मिर्ज़ापुर, पूरा भारत, पूरा समाज देखेगा कि इन लोगों का कैसा प्रदर्शन है। और अब मदरसे में सिर्फ कुरान और हदीस की तालीम नहीं होनी चाहिए, पहले भी नहीं होती, लेकिन अब इसकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी। आपको आधुनिक शिक्षा की तरफ बढ़ना है। तो और हमारे साथ रिजवान भाई हैं, रिजवान भाई भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। अस्सलाम वालेकुम। आज हम यहाँ मिर्ज़ापुर में आए हैं। डॉक्टर अफरोज इकबाल प्रोफेसर हैं हमारे, बहुत ही अजीज दोस्त हैं और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बढ़ चढ़ करके मेहनत कर रहे हैं कि समाज के बच्चे, गरीब बच्चे आगे कैसे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मदरसों में हमने अक्सर देखा है कि ज़्यादातर गरीब बच्चे जो महंगी शिक्षा नहीं ले सकते वो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं और उनको भी एक प्लेटफार्म मिलना चाहिए, उस प्लेटफार्म के माध्यम से जिससे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, अच्छा एजुकेशन ले सकें, दीनी और दुनियावी तालीम दोनों अच्छे से ये हासिल कर सकें। इसी मौजू को लेकर के हमने एक ये कार्यक्रम शुरू किया है कि हम मदरसों में जा कर के बच्चों को कैसे प्रोत्साहन करें। कुछ बच्चों से सवाल किए जाएंगे दीनी दुनियावी, फिर उन बच्चों को प्राइज़ भी दिए जाएंगे। प्राइज़ के साथ साथ बच्चों को क्या होगा कि छोटा प्राइज़ भले ही मिले लेकिन बच्चे को हौसला बढ़ता है, एक दूसरे बच्चे को देख करके दूसरे बच्चे के अंदर भी एक भावना ये पैदा होती है कि कल बच्चे, मेरे साथी स्टूडेंट ने ये प्राइज़ जीता था तो मैं भी कल के लिए जब दूसरा कंपटीशन होगा तो मैं उसमें मैं भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके, अच्छी जानकारी, अच्छी नॉलेज मुझे भी मिले तो मैं भी ये प्राइज़ जीतूँ। एक बच्चे के अंदर अच्छी भावना पैदा होती है, भले ही चाहे हम छोटे प्राइज़ देंगे वो बात एक अलग है, लेकिन बच्चों के अंदर शिक्षा का एक अच्छा भाव पैदा हो कि हमारे लिए तालीम कितनी ज़रूरी है। और आज तालीम के बिना कुछ नहीं है, दीनी तालीम और दुनियावी तालीम हमें दोनों को साथ लेकर के चलना है। इधर आ जाइए ना, हमारे बच्चे कामयाब हों, इंजीनियर बने, प्रोफेसर बने, डॉक्टर बने, और टीचर बने, तो इससे यही होगा कि हमारा मकसद यही है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन करें। तो बाकी आज हम मिर्ज़ापुर मदरसे में पहुंचे हैं। इसको मदरसे का नाम क्या है मौलाना साहब, आप बताइए। मदरसा कादरिया इशातुल उलूम मिर्ज़ापुर पौल। माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, वेरी गुड। चाहेंगे कि मौलाना साहब आप अपने मदरसे के बारे में, अपने एक दो मिनट बता दीजिए कुछ भी, कितने बच्चे हैं, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी क्लास तक आपकी शिक्षा है यहाँ पर और क्या क्या चीज़ पढ़ाई जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीम का भी काम तालीम होती है और अल्हम्दुलिल्लाह दुनियावी तालीम 5वीं तक होती है। इसमें बच्चे माशाल्लाह इंग्लिश, मैथ और उर्दू, हिंदी वगैरह, नैतिक शिक्षा, सामाजिक वगैरह ही पढ़ाए जाते हैं। माशाल्लाह इन बच्चों को अच्छी तालीम दी जाती है और यहाँ पर जो टीचर हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तालीम दे रहे हैं हमारे बच्चों को। बहुत और साफ सफाई के साथ बच्चे आते हैं यहाँ पर, ड्रेस के साथ बच्चे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, साफ सफाई भी है बच्चों के अंदर, काफी बच्चे ड्रेस भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह साफ हैं, एकदम चमक रहे हैं। यहाँ पे सफाई का भी बहुत अच्छा मतलब इंतजाम आपने किया हुआ है, तो देख करके हमें बड़ी खुशी हुई। मौलाना साहब आपको हम इसके लिए बधाई देते हैं। आप एक मिनट कुछ बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, वो क्विज प्रोग्राम है साथ में, जैसा कि रिजवान भाई ने कहा, और उस क्विज प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाते हैं। तो एक चीज़ जो छूट गया था, कई लोगों को डाउट होता है, मैं अपना परिचय नहीं कराया था आपको, इंट्रोडक्शन मैं अपना देना चाहता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर अफरोज इकबाल और हम अभी प्रोफेसर हैं देहरादून में, SDM PG कॉलेज डोईवाला देहरादून में है। तो मेरा पैशन है थोड़ा कुछ अपने कौम के, अपने देश के, अपने समाज के, राष्ट्र के बच्चे आगे बढ़ेंगे, वो दीन और दुनिया दोनों की तालीम को समझेंगे, इसी मकसद के तहत आए हैं। और आज जानते हैं यूट्यूब का ज़माना है, तो यूट्यूब के थ्रू अच्छी चीज़ों का प्रसार होना चाहिए, अच्छी चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। तो मकसद यही था कि बच्चों को कुछ प्रमोट किया जाए, कुछ बच्चों को कंपटीशन किया जाए। मैं कंपटीशन करता रहता हूँ, मैं IAS PCS ग्रुप C, आर्मी, पुलिस, BA TET की तैयारी कराता हूँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते हैं कंपटीशन की और क्वालिफाई होते हैं। आप जानते हैं यूसुफ साहब हैं हमारे सामने में, तो आपको पता है कि नहीं। तो इस तरह अगर कोई बच्चे गांव के ऐसे भी हों जो कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं और
आगे भी बढ़ना चाह रहे हैं, IAS PCS की भी करना चाह रहे हैं, पुलिस की करना चाह रहे हैं, आर्मी की करना चाह रहे हैं, ग्रुप C की करना चाह रहे हैं, B.Ed की करना चाह रहे हैं, TT की, तो उसकी भी मैं तैयारी कराता हूँ। इसके लिंक में सब डाल देंगे। माय नेम इज महविश गौर। महविश गौर। आप करना चाहती हैं जी। चलिए नात करेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम। है हमद तेरी, है हमद तेरी हर एक लब पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है हमद तेरी हर एक लब पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऐश वाले, फर्श वाले, जलवे हैं तेरे सबसे निराले। आलम में रोशन, आलम में रोशन, तुझी से उजाले। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है हमद तेरी हर एक लब पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है जात तेरी सबसे मुनव्वर, है वास्फ तेरा सबसे बुलंदर। देखा जिधर में, देखा जिधर में ही तू है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है हमद तेरी हर एक लब पर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। मोबाइल सादा पानी रही है। एक गिलास में सादा। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाबा। आप ऐसा करो ना, माइक लगा दो, क्यों आप परेशान हो? हाँ ऐसा करो, ये माइक लगा दो, चुन्नी में लगाओ ना, आप लगा दो, इसको लगा दो, ले लो, वो रहने दो ऐसे ही, कोई बात नहीं। अब बोलो। अस्सलाम वालेकुम। मेरे बाबा ये नाम बता दो पहले। माय नेम इज सागुल। अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बता शहर मदीना कैसा है, प्यारे बाबा ये तो बता शहर मदीना कैसा है। देख के जिसका जी नहीं भरता गुंबद खिजरा ऐसा है। मेरे बाबा मुझको बता दे तुमने वहाँ क्या क्या देखा। मेरे बाबा मुझको बता दे क्या क्या देखा। मंजर मंजर तबा का, मंजर मंजर तबा का, आँखों को बता कैसा है। देख के जिसका जी नहीं भरता शहर मदीना कैसा है। प्यारे बाबा ये तो बता शहर मदीना कैसा है। आँखों का जो ठंडक बख्शे, आँखों का जो ठंडक बख्शे, गुंबद खिजरा ऐसा है। प्यारे बाबा ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। देख के जिसको जी नहीं भरता गुंबद खिजरा ऐसा है। मैंने सुना है मस्जिद नबवी जन्नत का एक टुकड़ा है। मैंने सुना है मस्जिद नबवी जन्नत का एक टुकड़ा है। मेरी निगाह को समझा दे, मेरी निगाह को समझा दे, जन्नत का टुकड़ा कैसा है। प्यारे बाबा ये हर मदीना कैसा है।
जिसका जी नहीं भरता गुंबद खिजरा ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम। अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल इस्लाम अम्मा बाद। सामियात महफिल, प्यारे बच्चों, अजीज उस्तादों, जो आयत अभी अभी मैंने आपके सामने बयान की है उसका तर्जुमा है यानी पसंद करना दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। प्यारे बच्चों, हम दिन रात सुनते भी हैं और बोलते भी हैं कि हमारा दिन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिन का मतलब है इबादत करने का तरीका लेकर आए। सबसे आखिर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए इसको इस्लाम कहते हैं। क़यामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें मुसलमान बनाकर भेजा और मुसलमान होना भी बहुत मुसलमान बनकर रहना बहुत ज़रूरी है। वाखिरु दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला मुरादे गरीबों के बिलाने वाला। हजरात सामने इकराम, आज सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी तकरीर का मौजू है। उम्मीद के मेरी बातों को गौर से सुनेंगे। आज से 1400 साल कबल का जमाना दुनिया में आम गुमराही का जमाना था। पूरी दुनिया शिर्क व कुफ्र में मुब्तला थी। हर जगह फसाद फैला हुआ था, हर जगह बिगाड़ था। उस दुनिया में अल्लाह की इबादत करने वाला कोई न था। ईसाई मजहब के मानने वाले हो या फिर मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो गए थे। अरब के लोग खासकर ज्यादा बुरी हालत में थे। पत्थरों, दरख्तों और जानवरों की पूजा करते थे, मुराद खाते थे, शराब पीते थे और मामूली बातों पर लड़ाई झगड़ा करते थे और जरा सी बात पर जंग कर देते थे। उलमा हाली फरमाते हैं, कहीं आने जाने की बातों पर झगड़ा, कहीं पानी पीने पिलाने पर झगड़ा। और कहते हैं, कबीले का बुत एक जुदा था, किसी का हुल था, किसी का सफा था। हजरत सामिने इकराम, ऐसे हालात में अल्लाह ने अरबों पर रहम किया और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहां के लिए रहमत बनाकर भेजा। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत हर दूर और हर जगह के लोगों के लिए रहमत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात बड़े लोगों को मुताहर फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम ईमान वालों को भाई भाई बना दिया। जो गुमराह थे वो हिदायत वाले बन गए, जो आपस में लड़ते थे वो एक अल्लाह के लड़ने वाले बन गए। जो पत्थरों और बूतों की पूजा करते थे वो एक अल्लाह के लिए इबादत करने वाले बन गए और अल्लाह ने उनको इज्जत व अजमत से सरफराज फरमाया और उनके लिए फतह व नुसरत का दरवाजा खोल दिया और पूरी दुनिया को उनके ताबा कर दिया। सरापा अब्र रहमत पर ये उम्मत नाज करती है, रुख अनवर की ताबानी पे कुदरत नाज करती है। मैं अपनी तकरीर वमा अलैना इल्लल बलाग। माय नेम इज सानिया खान। अस्सलाम वालेकुम। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है, हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, तिलावत से इबादत से रियाजत खूब मिलती है कि
के दिल से जंग हटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। तिलावत से, इबादत से रियाजत खूब मिलती है कि दिल से जंग हटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, या मेरे अल्लाह। यही कहते हैं आलिम भी, यही सब लोग कहते हैं, यही कहते हैं आलिम भी, यही सब लोग कहते हैं कि दिल से जंग हटाने को खुदा का नाम काफी है। या मेरे अल्लाह, मेरे अल्लाह, मेरी किस्मत जगाने को खुदा का नाम काफी है। हजारों गम मिटाने को खुदा का नाम काफी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। मसाजिद में मजालिस में तू ही तू हो मेरे दिल में। मेरा रोना मेरा हंसना इलाही तेरी खातिर हो। तेरी मंशा मेरी मंजिल ये दिल एक पल ना हो गाफिल। शरे मैदान मेरा गिरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा हाजत रवा तू है, मेरा मुश्किल कुशा तू है। ज़फ़ा करना वफ़ा करना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही तेरी खातिर हो। तेरी चाहत की दावत में शरे बाजार यूं फिरना। तेरी चाहत की दावत में शरे यूं फिरना। मेरा वो शानशी रहना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा जीना मेरा मरना इलाही तेरी खातिर हो। मेरा रुकना मेरा चलना इलाही खातिर हो। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी इसी नाम से राहत होगी। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। ये सुना है कि बहुत घोर अंधेरी होगी। ये सुना है कि
पर कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल, ऐ दिल, ऐ दिल, ऐ दिल, कब्र का खौफ न रखना ऐ दिल। वहाँ सरकार दो आलम की जियारत होगी। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा, हश्र का दिन भी अजब देखने वाला होगा। जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, जुल्फ लहरा के वो जब आएंगे, फिर कयामत में भी एक और कयामत होगी। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने, उनको मुख्तार बनाया है मेरे मौला ने। खुल्द में बस वो ही जा सकता है, खुल्द में बस वो ही जा सकता है, जिसको हसनैन के बाबा की इजाजत होगी। एक तेरा नाम वसीला है मेरा, रंजो गम में भी सीना मुझसे राहत होगी। के हिजाज़े कभी तो हा कहीं वाशम साया, के हिजाज़े कभी तो हा कहीं वाशम साया। जिनकी कसमें मेरा रब खाता है, जिनकी कसमें मेरा रब खाता है। कितनी दिलकश मेरे सरकार की सूरत होगी। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। मेरा दामन तो गुनाहों से भरा है अल्ताफ, एक सहारा है कि मैं उनकी हूँ, एक सहारा है कि मैं उनकी हूँ। इसी निस्बत से शरे हश्र शफाअत होगी। नाते सरकार की पढ़ती हूँ मैं, बस इसी बात से घर में मेरे रहमत होगी। अस्सलामुअलैकुम रसूलिल करीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल इस्लाम अम्मा बाद। सामियात महफिल, प्यारे बच्चों, अजीज उस्तादों, जो आयत अभी अभी मैंने आपके सामने बयान की है उसका तर्जुमा है यानी पसंद करना दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। प्यारे बच्चों, हम दिन रात सुनते भी हैं और बोलते भी हैं कि हमारा दिन इस्लाम है, हम मुसलमान हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दिन का मतलब है इबादत करने का तरीका लेकर आए। सबसे आखिर में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दीन कहते हैं क़यामत तक इस्लाम बाकी रहेगा। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमें मुसलमान बनाकर भेजा
मुसलमान होना भी बहुत बड़ी नियामत है। मुसलमान को मुसलमान बनकर रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अपना रंग दिखा जाती है, अपना रंग दिखा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। जुल्म सितम हो, दर्द हो, गम हो, या कोई हो रंजो अलम हो, ताल्लुक रब से जोड़ो, कर देगा वो नजर करम, कर देगा वो नजर करम। तार से तार मिला जाती है, तार से तार मिला जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की। मासियत छुड़वा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की। हक के सफ़ीर है ये, बदरे मुनीर है ये, रोशन बिमाग है ये, रोशन ज़मीर है ये, इनकी सदाएं प्यारी, इनकी वफाएं प्यारी, इनकी दुआएं प्यारी है। खुश नसीब लोग वो जिनको नसीब हो, सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की। जिंदगी क्या है, जिंदगी का मतलब सच सच समझा जाता है, जब जब कोई जानो में तलम अरसद आन दिखाता है, अरसद आन दिखाता है। जिंदगी बंदगी बना जाती है, जिंदगी बंदगी बना जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की। अपना रंग दिखा जाती है, अपना रंग दिखा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है, सोहबत अल्लाह वालों की। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जान मदीना, दिल का चैन मदीना, आँखों का तारा मदीना, सबका सहारा मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो गम पे लुत्फ़े दावा में सौ। दरे नबी पर ये उम्र बीते, हो गम पे लुत्फ़े दावा में सौ। मदीने वाले कहे मकामी, हो उनके दर पर कयाम सौ। नमाज़े अक़सा में जब पढ़ाई, तो अम्बिया और रसूलिये बोले, नमाज हो तो नमाज ऐसी, इमाम हो तो इमाम ऐसा। दर नबी पर
ये उम्र बीते हो गम पे लुत्फ़े में सो। अस्सलामुअलैकुम नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनियाएं हैं, हम बहनें हैं, हम बेटियां, हम इज्जत है। खेतों से लेके खजानों तक, चूल्हों से मिलो मशीनों तक, जिस राह पे हमारा कदम पड़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है, हमसे ही ये दुनिया जन्नत है। एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि ऐ मेरे परवरदिगार आलम, जब तू अपने बंदे से खुश होता है तो उसे इनाम में क्या अता करता है? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक बेटी अता करता हूँ। मूसा फिर सवाल करते हैं, अगर आप और ज्यादा खुश हो तो उसे इनाम में क्या अता करेंगे? मेरे रब ने जवाब दिया, मैं उसे एक और बेटी अता करूंगा और उन बेटियों की बेहतरीन परवरिश करने पर उस शख्स को जन्नत की बशारत दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बुलंद मर्तबा है औरत का। अपनी तकरीर का आगाज उस अजीम हस्ती से करना चाहूंगी जिसे औरत कहते हैं। ऐन से आलम इंसानियत की आलम परदार औरत, वाव से वजूद इंसानियत से राना कायनात का निशाना औरत, और ता से तुम्हारे माशरे की पहचान औरत। ऐ औरत, जब तुम दुनिया में आती हो तो माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बन जाती हो, बीवी की सूरत में आदात से खुद जन्नती हो जाती हो, और जब माँ के आला मुकाम तक पहुँचते हैं तो जन्नत को तुम्हारे कदमों में डाल दिया जाता है। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। तुम ही हो बेहतरीन तरबियत से मर्द को मुआशरे में मुकाम और उसकी पहचान दिलवाती हो, और वक्त पड़ने पर उसका दायां बाजू बनकर उसके साना बसाना तक चलती हो। ऐ औरत, तुझे सलाम है, बिलाशुबा तू ही माशरे की पहचान है। 14 सदियों पहले मोहसिन इंसानियत ने तुम्हें सर उठाकर जीने का हक दिया। तुम खतीजा के जैसी ताजीर हुई, जैनब की सूरत पियो पारित हो तुम, रुफैदा की जो तुम तबीबा बनी, सफिया जो मैदान जंग में दुश्मनों की कौमें उखाड़ दी। ऐ औरत, तुझे सलाम, तू ही माशरे की पहचान है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।